नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आने वाली कुछ मुख्तसर ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो की अपील है। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, लिंक ज़रूर शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन से जुड़े तीनों बिलों को वोटिंग के लिए पेश किया गया, जिसके पहले राउंड में मजमूई तौर पर 528 वोट पड़े। बिल की हिमायत में 298 वोट डाले गए, जबकि 203 अराकीन ने खिलाफ में वोट डाले। बिल को मंजूरी के लिए 2/3 वोट की ज़रूरत थी, जो कि 352 होती है। मोदी हुकूमत इस नंबर से बहुत पीछे रह गई, जो कि मोदी हुकूमत के लिए एक शदीद झटका तस्वुर किया जा रहा है और बिल मंजूर नहीं हो पाई है। बिहार असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने रियासत के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दावा किया कि बिहार की हुकूमत का इख्तियार रियासत के बाहर मुंतकिल हो। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि अब बिहार की हुकूमत गुजरात से चलेगी, जिससे जमहूरी ढांचे पर कई सवालात खड़े होते हैं। तो कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन से मुतल्लिक जारी बहस के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा बिल ख़वातीन को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाने के बजाय इंतखाबी हल्कों की हदबंदी के ज़रिए सियासी नक्शा तब्दील करने की कोशिश है। उन्होंने मुतालबा किया कि इससे मुतल्लिक लाए गए तरमीम बिल वापस लिए जाएँ और 2023 का असल ख़वातीन रिजर्वेशन बिल दोबारा पेश किया जाए, जिसकी हिमायत अपोजिशन फौरी तौर पर करने को तैयार है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने ख़वातीन रिजर्वेशन कानून में तरमीम के लिए हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की गई मुख्तलिफ बिलों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हदबंदी की मौजूदा कोशिश सियासी नोटबंदी साबित हो सकती है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह एक अहम समाजी मसले को पेचीदा इंतज़ामी अमल से जोड़कर ख़वातीन की उम्मीदों को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल रही है। पंजाब हुकूमत के काबीना वज़ीर और ताजी संजीव अरोड़ा के कारोबारी शिराकतदारों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई शुरू की। जुमा के रोज़ ईडी की टीमों ने लुधियाना, जालंधर और दीगर मकामात पर एक साथ दबिश दिए और संजीव अरोड़ा, हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घरों में और दफातर की तलाशी ली गई है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने हदबंदी बिल को लेकर मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। मुतालबा किया कि उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि तमिलनाडु की सियासत के लिए एक फैसला कुन लम्हा है और ये वाज़ेह हो जाए कि इस बिल के खिलाफ उनकी जद्दोजहद किस हद तक कामयाब होती है। फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन किराम के काफ़िलों का सिलसिला कल 18 अप्रैल बरोज़ हफ्ते से शुरू हो रहा है। मुंबई समेत मुल्क के दीगर 5 एम्बार्केशन पॉइंट से पहली परवाज़ें उड़ान भरेंगी, जिसके साथ ही हज ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामिली ज़िले के नानूपुरी गांव में पेश आए खुदकशी के मामले में 3 दिन बाद नया रुख इख्तियार कर लिया है। मरने वाले की 27 साला बिलाल की जानिब से मरने से कबल बनाए गए वीडियोस अब केस की अहम कड़ी बन गए हैं, जिनमें उसने लोन ऐप के ज़रिए होने वाली धोखाधड़ी और जहनी अजियत को बेनकाब किया है। हैदराबाद के इलाके मलकपेट में हैरान कुन तशवीशनाक वाक़या पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वाक़या 14 अप्रैल की देर रात पेश आया, ताहम इसका इंकशाफ कुछ ताख़ीर से हुआ। ज़राए के मुताबिक मलकपेट मोसाराम बाग के गंगाधर अपार्टमेंट में एक नामालूम शख्स बरहाना हालत में घूमता हुआ देखा गया। वो न सिर्फ इमारत के अतराफ मशकूक अंदाज में गश्त कर रहा था, बल्कि मुख्तलिफ फ्लैट्स के दरवाज़ों से अंदर झांकने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे रिहायशी में खौफ हरास फैल गया। कुछ देर बाद वो मौके से फ़रार होने में कामयाब भी हो चुका है। आमतौर पर अमेरिका का जौहरी प्रोग्राम दुनिया में सबसे महफूज तवज्जो, कोई भी मुल्क उसके जौहरी प्रोग्राम में सेंध लगाने की सोच भी नहीं, लेकिन कुछ वाक़यात ने अमेरिका के जौहरी साइंसदानों की हिफाजत पर सवालिया निशान खड़े कर। दरअसल अमेरिका में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जौहरी प्रोग्राम और खलाई प्रोग्राम से मुंसलिक 5 साइंसदान मुश्तबा हालत में गायब हो गए। 5 साइंसदानों की मौत होगी। इन वाक़यात के बाद अमेरिका में एक हलचल सी पैदा हो गई है और जाँच के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। यूपी पार्लियामेंट की रुकन रीमा हसन इंकिशाफ किया कि उन्हें फ्रांसीसी पुलिस की जानिब से शदीद निगरानी और ताक़ुब का निशाना बनाया जा रहा है। इंकिशाफ एक तहकीकाती वेबसाइट मीडिया बाट की रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें बताया गया कि गुज़श्ता जनवरी के आगाज़ से माह के आखिर तक रीमा हसन के फ़ोन की नक़्ल व हरकत की खुफिया निगरानी की गई है। गाज़ा शहर के मशरक़ी हिस्से में जुमा के अलसबा काबी इसराइली अफवाज की फायरिंग के नतीजे में 2 भाई जाम शहादत नोश कर गए, जबकि तीसरा ज़ख्मी हुआ, जिसे गासिब काबिज़ फ़ौज की जानिब से सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मज़ीद दराज हो चुका है। बैनुल-अक़वामी तंजीम अतिब्बा बिला हुदूद की एक अहदेदार इंकिशाफ किया। गुज़श्ता 6 माह के दौरान गाज़ा की पट्टी में तंजीम के तिब्बी मराकिज़ में आने वाले
तकरीबन 60% केसेस बराह रास्त जख्मों और चोटों के थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जंगबंदी के माहदे पर अमल दरामद के बावजूद तिब्बी और मईशती हालात में कोई काबिल ज़िक्र बेहतरी नहीं आई है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत ने इस अज़्म का इरादा किया कि काबिल दुश्मन की हुकूमत खानों से असीरान की रिहाई का मसला कौमी तहरीक के अवलीन तरजीहात में शामिल है। तहरीक ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है वह असीरान के खिलाफ जारी होलनाक इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकने के लिए फौरी और हंगामी मुदाखलत करे। काबिल सहनी हुकूमत खानों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर ढाए जाने वाली इंसानी सोच मज़ालिम रज़ाक़ैज़ तकालीफ की एक ऐसी दास्तान सामने जो दिलों को दहला देती है। सियासी तजिया निगाह तूफ़ान अल-अक़सा तबादला सीरान माहदे के तहत रिहा होने वाले साबिक़ असीर हिलाल नस्सार ने फ़िलिस्तीनी कैदियों की हालत ज़ार की एक होलनाक तस्वीर कशी की है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।